सभी मसीही विश्वासियों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने मत्ती का सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 28वें वचन तक अध्ययन कर लिया है। अब समय है कि हम उसके 29वें वचन से लेकर के 39वें वचन तक का अध्ययन करें। यहां लिखा है, यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वह अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो वे अचंबा करके इस्राएल के परमेश्वर की उन्होंने बड़ाई की। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर जैसे अभी हमने देखा कि जो उसका प्रचार है, जो उसकी सारी चीजें हैं, वो इजराइल की खोई हुई घराने की भेड़ों के छोड़ किसी और को नहीं भेजा गया। उसने कहा, लेकिन जो उसका कारण है आने का, लोगों को आत्मिक चंगाई देना, शारीरिक चंगाई देना, लोगों को उद्धार देना, तो उसके चिन्ह उसने सभी को वहां बांटे हैं, सभी को दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उसने किसी को चंगाई नहीं दी हो, सबको अपने अपने विश्वास के द्वारा वहां चंगाई प्राप्त हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो गलील की झील से आया और फिर वापस पहाड़ पर चढ़ गया। उसके पास भीड़ की भीड़, और यहां जो अब भीड़ है, अब यहां जो भीड़ है, वो भीड़ जो है अन्य जातियों की, यानी कि जो इजरायली लोग नहीं हैं उनकी है। और वहां उनके विश्वास के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या दे रहे हैं, उन्हें चंगाई दे रहे हैं। लेकिन केवल चंगाई दे रहे हैं, उन लोगों को केवल अभी चंगाई मिली है, लेकिन स्वर्ग के राज्य का जो प्रचार है वो अभी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि समय आने पर उनके लिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हो जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे, नई वाचा बांधी जाएगी, तब उन्हें भी उसके उद्धार के द्वारा उन्हें उद्धार मिल जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे आश्रयक्रम प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग अचंबा करते हैं और जो इजराइल का जो परमेश्वर है, जो याकूब का जो परमेश्वर है, यहोवा है, उसकी बढ़ाई करते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। तो ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने स्टेप बाय स्टेप की हैं। उनका प्रचार केवल इजरायलियों के बीच में है, लेकिन उनके कार्य समस्त मानव जाति के लिए है। यानी कि हम इन बातों से देख करके, इन बातों को पढ़ के समझ सकते हैं। आगे 32वें वचन से लेकर के 39वें वचन में देखते हैं। तो एक बार फिर से, जैसे हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को लगभग खाना खिलाया था, 5 रोटी और 2 मछलियों से, और उसके बाद वो नाव में चढ़ के इधर आया था। तो अब यहां पर भी देखिए, दोनों चीजों के हम, बहुत से लोग कहते हैं कि दोनों चीजें एक जैसी हैं। पहले वहां 5000 लोगों को खिलाया, अब यहां 4000 लोगों को खिलाया। तो ये क्या फर्क है दोनों में? देखिए, कोई भी चीज पवित्र शास्त्र में ऐसे ही नहीं ली गई है, दोनों का कोई मतलब है। पहला मतलब यह है कि जो पहले लोगों को खिलाया गया था वो इजरायली लोग थे, वो यहूदी लोग थे जो कि वहां पर थे। और अब यहां पर जो 15वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजरायली और यहूदी लोग नहीं हैं, यानी अन्य अन्य जाति के लोग हैं। और यहां पर उनको जो खाना दे करके, यहां पर जो उनकी भूख मिटा करके, एक इंडिकेशन यहां प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया और दे दिया कि मैं समस्त मानव जाति के लिए कार्य करूंगा और मैं समस्त मानव जाति को क्या करता हूं, उनको देखता हूं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी कि ये परमेश्वर जो है हर एक पे अपना सूर्य उदय करता है, हर एक पे अपनी मेह को बरसाता है, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो अन्य जाति से हो, चाहे वो कोई भी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहले ही ये कह दिया था कि उसके स्वर्ग के राज्य की और धर्म की खोज करो, यानी उसकी इच्छा रखो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें ऑटोमेटिकली परमेश्वर के द्वारा मिल जाएंगी। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह केवल उनकी आत्मिक भूख के विषय में ही नहीं सोच रहे हैं, उनकी शारीरिक चंगाइयों के विषय में ही नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो उनके जो संसारिक भोजन है, जो संसारिक आवश्यकता है, उनके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह वहां इंतजाम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर को अब और प्रभु यीशु मसीह को अब किसी संसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे खुद खाना है, खुद कमाना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहा गया है कि यदि तुम अपने जीवन में सबसे पहला प्रथम स्थान
परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म को, प्रभु यीशु मसीह को और उसकी आज्ञाओं को दोगे, तो वो सारी वस्तुएं जिसके पीछे अन्य जातियां भागती रहती हैं वो ऑटोमेटिकली तुम्हें इस धरती पे मिल जाएंगी। और यहां पर हम देख रहे हैं वो सारी चीजें, उसके साथ जो भीड़ की भीड़ है। और यहां पर हम देखते हैं करीब 4000 पुरुष थे, यानी जैसे कि वहां 5000 पुरुष थे और बालक और स्त्रियां अलग थी, ऐसे ही यहां पर भी करीब 4000 पुरुष थे और बालक और स्त्रियां अलग थी। और यहां पर भी उन्होंने क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को भरपेट खाना खिलाया और खिलाने के बाद भी 7 टोकरी भर करके रोटियां वहां बच गई थीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर दोनों चीजों का इंडिकेशन दिया है कि यदि तुम परमेश्वर पे भरोसा रखोगे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तो तुम्हें सब चीज, सारी चीजें, आत्मिक उन्नति के साथ साथ संसारिक आवश्यकताएं भी तुम्हारे लिए मैं पूरी करूंगा। तो बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर से मत मांगो, परमेश्वर हमें संसारिक आवश्यकताएं नहीं देगा, वो हम, अरे नहीं, परमेश्वर हमारा पिता है और परमेश्वर हमारा पिता है और हमारा उससे जो संबंध है एक पिता और पुत्र का है। तो हम जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, जो जेन्युइन चीज होगी, जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा होगी, तो हम किसके पास जाएंगे, हम किससे कहेंगे, हम किससे दुहाई देंगे? हम अपने पिता से ही कहेंगे। क्योंकि जो बालक होते हैं वो केवल अपने माता पिता से कहते हैं, वो पड़ोसियों के पास जाकर के नहीं कहते हैं कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, कि अंकल मुझे ये चीज चाहिए। वो अपने पापा या मम्मी से ही बोलते हैं कि हे मम्मी पापा मुझे ये चीज चाहिए। वो पड़ोसियों से, अंकल आंटियों से मांगने नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो हमारा स्वर्गीय पिता है और हमें जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा पवित्र आत्मा से कि जब हम अधीन हैं तो हम क्या चीज ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना में मांग रहे हैं। हो सकता है कि वो परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य हम मांग रहे हो, तो फिर वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है, बल्कि वो संसारिक अभिलाषाओं की ओर से है। तो हमें हर प्रकार से प्रभु से क्या करना है, अपने संबंध को कायम रखना है, परमेश्वर से संबंध को कायम रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल आत्मिक चीजें हम मांगते जा रहे हैं और हमें संसारिक चीजें नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे संसार में रहने के लिए उसको आवश्यकताओं की जरूरत नहीं है? हाँ, बेसिक आवश्यकताओं की हर एक को जरूरत है और अपने जीवन की खुशियों को और अपने जीवन को, आनंद को भी वो बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही तोलता है। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देने वाला हूं, मैं तुम्हें आत्मिक चंगाई भी दूंगा, मैं तुम्हें शारीरिक चंगाई भी दूंगा, मैं संसारिक जो भोजन की जरूरत है तुम्हें, वो भी मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूं। तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होने दूंगा। जब आप इसको 32वें वचन से लेकर के 39वें वचन तक पढ़ेंगे तो यहां पर ये पूरी बात लिखी है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था 5000 लोगों को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो है 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाया था। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने 7 रोटियां और थोड़ी सी छोटी मछलियों से 4000 लोगों का पेट भरा। और ये लोग इस वक्त इजरायली नहीं है, ये लोग इस वक्त अन्य जातियों से है। और परमेश्वर ने यहाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ पर साबित किया कि मैं सभी लोगों के लिए आया हूं, पर जो मेरा कार्य है, जो मेरे प्रचार का कार्य है, वो अब मैं अभी अपनी वाचा में बंधा हुआ हूं। और यहां पर कैसे लगता होगा प्रभु यीशु मसीह को कि जिन लोगों के लिए मैं यहाँ पे क्रूसीफाई होने आया हूँ, जिन लोगों के लिए मैं यहाँ पे तकलीफ को सहने आया हूँ, मैं इनके बीच में प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। एक ऐसी वाचा जो मेरे पिता ने इनके साथ बांधी हुई है, इन इजरायलियों के साथ, और यही वो इजरायली हैं। कितनी तकलीफ होती होगी प्रभु यीशु मसीह को जब वो शास्त्री और फरीसी उस पर इल्जाम लगाते होंगे, शास्त्री और फरीसी उसका इनकार करते होंगे, तब वो सोचता होगा कि देखो मैंने कितने सालों तक, 1500 साल तक मेरे पिता ने इन पर अनुग्रह किया, इनको धार्मिकता में बांधे रखा, इनके साथ चला, इनकी सुधि ली, सारे भविष्यवक्ता, सारी चीजें इनमें के बीच में ही मैं लेकर के आया। और ये आज जो सच्चा उद्धार है उसे पहचान लेना है। और इसी के विषय में जैसे लिखा है मत्ती के सुसमाचार 21वें अध्याय में कि उन्होंने उस कोने के पत्थर को कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का पत्थर हो गया। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह जब देखते होंगे, सारी बातें जब सुनते होंगे, तो उन्हें कितना दुख और तकलीफ होती होगी कि ये लोग जो अनुग्रह में थे और आज मेरा ये इनकार कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर ये इन लोगों को खाना खिला करके, उन लोगों की भूख को तृप्त करके ये भी साबित किया कि मैं हर एक चीज को मुहैया करवाने वाला हूं। यहोवा येरे है, यहोवा राफा है, यहोवा परमेश्वर चंगाई देने वाला है। और यहोवा
ये रे परमेश्वर यहोवा मुहैया कराने वाला है। वो हर एक चीज जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है, परमेश्वर वो सारी चीजों को हमें मुहैया कराता है। इस जीवन में भी सहूलियत देता है और अनंत जीवन में भी हमें वो सहूलियत देता है। तो दोस्तों, यहां पर हमने 15वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया। अगली क्लिपिंग में हम 16वें अध्याय से शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।